बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद्दर्सुस्सानी सिलसिला गुफ्तगू और हमारा मुबाहसा जो है इस किताब अल-मदखल इला तअल्लुमिल मुकालमतिल अरबिया के दूसरे दर्स में है। तो अरबी ज़बान के अंदर जो है ये तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना जो है वो ज़रूरी है। अदबियात अरब में या अरबी ज़बान में या अरबी ज़बान का मुकालमा तहरीर की शक्ल में हो या आपकी गुफ्तार की शक्ल में हो, तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। एक चीज़ होती है लुग़त, कि लुग़त के अंदर इस चीज़ का माना क्या है। दूसरा इल्म सर्फ़ के एतबार से कि जो इसके मुफ़रदात हैं अलग अलग से, इनका मुफ़रदात का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हैयत क्या है, इसके औज़ान क्या है। और तीसरा जो होता है इल्म नाहव के हिसाब से कि ये जुमला जो है, इसके जुमले के जो अल्फाज हैं मुफ़रदात, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है और इनका एराब क्या है। ये तीन चीज़ें मिल के जो है आपको अरबी ज़बान सीखने में, अरबी ज़बान समझने में, अरबी ज़बान बोलने में, अरबी ज़बान पढ़ने में, अरबी ज़बान लिखने में जो है ये चीज़ आपको मददगार होगी और फ़ायदेमंद होगी। और इन तीन चीज़ों को समझना जो है ज़रूरी है। और ये तीनों के एतबार से जो है वो तीन इल्म है। एक इल्म लुग़त कहते हैं जिसको, कि लुग़त के अंदर किसी चीज़ का क्या माना है। क्योंकि अगर आपको माना नहीं आता किसी चीज़ का या किसी लफ्ज़ का, किसी मुफ़रद का, और आपको बेशक उसका वज़न आता हो, उसके सीगे का भी इल्म हो कि इसका सीगा क्या है, इसकी हैयत क्या है, इसका वज़न क्या है, लेकिन माना ना आता हो तो आप फिर भी नहीं उसको समझ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें किसी तरीके से आपको उसके हरूफ असली का माना तो आता है। आपको मिसाल के तौर पे कातबा का मतलब है कि उसने लिखा, या मसलन क्याफ ते बे, इसका जो असली हरूफ हैं उनका माना लिखना है। लेकिन आपको इसका जो है फ़र्ज़ करें जो आगे जाके मुश्तक़ात में से कोई एक ऐसा मुश्तक़ है, मसलन मकतूबुन, आपको ये नहीं पता कि मकतूबुन जो है ये इसका वज़न क्या है, इसकी हैयत क्या है, और जब इस स्ट्रक्चर पे आता है तो इसका क्या माना है, तो फिर भी आप माना जो है उसका नहीं समझ सकते। और तीसरा ये है कि जब जुमले के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं मिसाल दे के आप ये बात को वाज़ेह कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मसलन आप कहते हैं कि ज़ैदुन क़ाइमुन, ये एक जुमला है। अब इस जुमले में तीन तरह से तवज्जो जो है ज़रूरी है। एक ये कि ये ज़ैदुन क्या है, क़ाइमुन क्या है। ज़ैदुन का माना क्या है, मतलब ज़ैद इसमें शख्स है, शख्स है, नाम है, ठीक है। और क़ाइमुन क्या है, ये इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल है। और तीसरा ये कि इस ज़ैदुन क़ाइमुन का, कि ये जो जुमला है, इस जुमले के अंदर इन दोनों का आपस में क्या इर्तिबात है। और ज़ैदुन, आपने ज़ैदन, ज़ैदिन ये क्यों नहीं पढ़ा, या ज़ैदा क्यों नहीं पढ़ा, ज़ैदे क्यों नहीं पढ़ा, या ज़ैदो क्यों नहीं पढ़ा, ज़ैदुन क्यों पढ़ रहे हैं इसको। क़ाइमुन जो है इसको आप क़ाइमुन क्यों पढ़ रहे हैं, क़ाइमन क्यों नहीं पढ़ रहे, क़ाइमिन क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क़ाइमुन ही आपने क्यों पढ़ा है। तीसरी चीज़ ये मतलब, यानी एक आपने ये मद्देनज़र रखना है कि माना, मुफ़रदात का माना, दूसरा मुफ़रदात का वज़न, हैयत, मुख्तलिफ, अभी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पता चल जाएगा, हैयत, स्ट्रक्चर। तीसरा तरकीब, यानी ये आपस में जो दो मिले हैं इनकी आपस में तरकीब क्या है, आपस का ताल्लुक, बाहमी ताल्लुक क्या है, इसको तरकीब कहते हैं। तो पहला जो है इसका ताल्लुक जो है वो लुग़त से है,
कि लुगत में आपको पता होना चाहिए कायमुन जो है इसका क्या माना है। दूसरा जो है कि इसके मुफरदात का वज़न, कायमुन जो है ये इसमें फ़ाइल है, फ़ाइलुन के वज़न पे है। और तीसरा ये है कि ज़ैदुन और कायमुन ये आपस में इन दोनों का इर्तिबात क्या है और इनके एराब ऐसे क्यों है, एराब मुख्तलिफ क्यों नहीं है। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको बताएंगी और इन तीनों से आपको जो है इल्म लुगत अरबी या मुकालमा ज़बान अरबी या अरबी ज़बान का समझना और सीखना जो है ना, इन तीन के ऊपर जो है मौकूफ़ है। फिर बाद में अलबत्ता एक चौथी चीज़ भी आएगी कि वो भी उसको साथ आप इल्म हासिल करें तो वो आपकी कुरान फ़हमी के अंदर, हदीस फ़हमी के अंदर और अरबी के अंदर जो दिक्कत है ना उसमें आपका इजाफा होगा। वो बाद में अलबत्ता इल्म उसका ताल्लुक़ जो है मानी और बयान के साथ है कि मुब्तदा जो है वो उसके मकासद क्या हैं। मसलन ये पहला ज़ैदुन कायमुन वो मुब्तदा है और ये ख़बर है। ये मुब्तदा जो है इसके मसलन क्या फ़वाइद हैं, क्या मकासद हैं और क्या औसाफ हैं, और क्या कहते हैं कायमुन जो है उसके मसलन ख़बर जो है बनवान ख़बर। और जब ये जुमला आएगा, जुमला इसमिया आ जाए, तो उसके मसलन क्या फ़वाइद हैं, क्या मकासद हैं और क्या क्या मद्देनज़र चीज़ है और क्या क्या उसको मद्देनज़र रख के ये जुमला जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जगह जुमला इसमिया फ़ेलिया आ जाए तो उसके क्या औसाफ हैं, उसकी क्या खुसूसियत हैं, जिसमें जुमला इसमिया की क्या खुसूसियात हैं। मुब्तदा पहले हो, ख़बर बाद में हो, या ख़बर बाज़ औक़ात पहले भी आ जाती है। यानी बाद में जैसे जैसे आप जाएंगे आगे इंशाअल्लाह ताला कवायद के अंदर आपको पता चलेगा ये बरअक्स भी हो सकता है। मसलन अभी ज़ैदुन कायमुन है वो मुब्तदा है और ये जो है ख़बर है। इस जुमले में मुब्तदा हमेशा पहले आता है और ख़बर जो है ये बाद में आती है। लेकिन बाद जाके हम जुमलात में देखेंगे कि ख़बर पहले आई है, मुब्तदा बाद में आया हुआ है। तो जब ख़बर पहले आ जाए तो वो उस वक्त उसके क्या मसलन क्या कहते हैं वो सिफ़ात हैं या क्या उसके मकासद होते हैं, या उस वक्त माना के अंदर क्या तब्दीली आ गई है। यानी ये चौथा इल्म जो है इसको मानी व बयान कहते हैं और बलागत कहते हैं, या मुख्तलिफ इसके जो है ना ऊपर जो किताबें हैं, लेकिन आप फ़िलन उसको मानी और बयान कहें। और ये जो है चौथे नंबर पर जो है मानी और बयान जो है उसका नंबर आता है चौथे नंबर पर। मानी व बयान या और इसी तरह इल्म बलागत। ये और यहाँ से इंसान को जो है वो कुरान से मुतल्लिक़ हदीस के अंदर जो है ना दिक्कत जो है जुमलात की जो है वो यहाँ से मालूम होती है कि ये आयत जो है इस तरकीब के साथ आई हुई है और यहाँ पे मसलन ये मौसूफ जो है इसके साथ ये सिफत आई है, या मसलन ये जुमला ऐसे जो इस्तेमाल हुआ है, जब ऐसे इस्तेमाल हुआ तो इसके अंदर ये ज़राफ़तें मौजूद हैं, ये इसके अंदर मकासिम है। ये चौथा इल्म है कि जो आपकी अरबी के अंदर जो कुरान और हदीस के अंदर खुसूसन जो दिक्कत है उसको आपको बताएगा कि कितना इसके अंदर गहराई पाई जाती है और इसके क्या क्या मकासद हैं और क्या क्या अहदाफ हैं और क्या क्या मानी जो है सामने आते हैं और कितना ये माना जो है इस माना के अंदर ताकीद पाई जाती है, या ये माना जो है इस तरीके से है। पर ये इल्म मानी और बयान और इल्म बलागत जो है ये आखिर में आता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको पहले ये तीन जो है उलूम जो है इनका जानना, इनका समझना और इनका आना जो है वो ज़रूरी है। तो लिहाजा इन तीनों का आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो है माना के हिसाब से, लुगत के हिसाब से या मुकालमा अरबी के हिसाब से अभी हमारा पहला मुबासा जो है इस मौजू के ऊपर है। अभी इसको जो बयान करेगा कौन, इल्म लुगत। और दूसरे मुफरदात का वज़न और हैयत स्ट्रक्चर इसको बयान करेगा इल्म सर्फ। और तीसरा जो है उसको बयान करेगा इल्मुन नाव या इल्म नाव। और चौथा जो है वो इसमें इल्म बलागत कह लें। बलागत, मानी बयान, मुख्तलिफ अनामीन के साथ उलमा ने इससे मुतल्लिक़ जो है वो किताबें लिखी हैं।
ये चार जो है, अभी हमारा जो मुबासा है वो इल्म लुगत के अंदर मौजूद है। हाँ अलबत्ता इसमें साथ साथ जैसे हम आगे जाएंगे तो कोशिश ये होगी कि आपकी ये तरकीब बंदी जो है जुमलात की, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताई जाए, आपसे इसके मुतालिक जो है तत्बीक जो है वो कराई जाए, ताकि इसी के साथ साथ दर हकीकत आपकी जो प्रैक्टिस है इल्म नाव की और इल्म सर्फ की, ये भी साथ साथ होती जाए। मसलन ये कायमुन सीगा क्या है, इसका ताल्लुक सर्फ से है, ठीक है। इससे मुताल्लिक इल्म सर्फ के जो कवायद हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे उनको भी साथ हम तत्बीक करते जाएँ। और इल्म नाव की जो कवायद है कि ये जुमले के अंदर जो तरकीब बंदी है, अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ही हम सारे कवायद जो वो शुरू नहीं करेंगे, एक एक कायदा जो है एक एक जगह पे जो उसको बयान करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर जाते शुरू करते करते एक अहम चीज़ जो है उसको हम बयान कर दें तो यहाँ पे मुफीद होगी। वो ये है कि आज हमारा जो मौजू है उसका, हमारा जो आज दर्स है उस वो है अद-दर्सुस सानी। अद-दर्सुस सानी। अब यहाँ पे इल्म नाव का एक आम कायदा जो है उसकी भी हम मुख्तसर जो है वो तोज़ी यहाँ पे देते जाएं, क्योंकि एक अहम बात है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे कवायद के अंदर जो है वो इजाफा होगा। अद-दर्स कहते हैं, इसको कहते हैं मौसूफ। मौसूफ और इसको कहते हैं सिफत। मौसूफ सिफत। उर्दू में आप इसकी पहचान अगर न चाहें, हाँ अलबत्ता पहले उर्दू की मैं कुछ मिसालें दे दूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़रा उसको जब अरबी में आपकी ट्रांसलेशन हो और आपकी ज़हन में आए तो आपको पहचानने में जो है आसानी हो। यहाँ पे मिसाल देते हैं कि जैसे आप मसलन नेक लड़का, नेक लड़का, आप एक मिसाल दे दें कोई भी, आप एक मिसाल दें। अच्छी किताब। अच्छी किताब, माशाअल्लाह। आप भी एक मिसाल इतनी देर में दे दें। नहीं, किताब पढ़ना एक मौसूफ सिफत नहीं है। खराब पानी। खराब पानी, देखें आप जितना ज़्यादा वो करते जाएं, खराब पानी। अब नेक लड़का, इसमें मौसूफ क्या है और सिफत क्या है? नेक क्या है? नेक सिफत है और लड़का मौसूफ है। अच्छी क्या है? सिफत है और किताब मौसूफ है। खराब क्या है? सिफत है और पानी मौसूफ है। ये तीनों क्या है? मौसूफ। और ये तीनों क्या है? इस तरफ सिफत। यहां पे एक चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि उर्दू जबान में सिफत जो है वो पहले आती है और मौसूफ बाद में आती है। नेक लड़का, नेक पहले है, लड़का बाद में। अच्छी किताब, अच्छी पहले है और किताब बाद में। खराब पानी, खराब क्या है? पहले है और पानी बाद में है। इसी तरह बड़ा घर, बड़ा पहले और घर बाद में। बड़ी मस्जिद, बड़ी पहले और मस्जिद बाद में। बड़ा शहर, बड़ा पहले और शहर बाद में है। बड़ा मदरसा, बड़ा पहले और मदरसा बाद में। लेकिन अरबी जबान में बरअक्स है। अरबी में क्या है? मौसूफ पहले और सिफत बाद में है। पहले मौसूफ आएगा और सिफत बाद में आएगा। अद-दर्स सानी, दूसरा दर्स। दूसरा क्या है? सिफत है और दर्स क्या है? मौसूफ है। मसलन आप कहते हैं कि राजुलुन तवीलुन, लंबा मर्द।
अब इसमें मौसूफ सिफत कौन सा है? राजुल मौसूफ है और तवील उसकी सिफत है। मौसूफ पहले आएगा और सिफत बाद में आएगा। ये आज इतना जान लें कि मौसूफ और सिफत क्या है आपको पता चल गया। अलबत्ता खुद मौसूफ सिफत के अंदर जो है खुद इसके अंदर कवायद मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को हम जो है इजाफा करेंगे ताकि एक साथ जो है बयान किया तो उसको याद करना जो आसानी नहीं रहेगी। आज सिर्फ ये कि मौसूफ अरबी में पहले आता है और सिफत बाद में आती है। आज सिर्फ इतना जो है वो यादाश्त कर लें। इसके बाद जो है वो जो है बाकी जो है वो इसके बाद जो है इंशाल्लाह इसके मौसूफ सिफत की जो दीगर सफ़ात हैं वो इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। सलवात पर मोहम्मद आ जाओ। और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जो है हम वो आगे आगे चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है वो अरबी अदर्सुसानी दूसरा दर्स। ये सफ़ा नंबर हमारे पास जो चाप है इसका 63 नंबर सफ़ा है। संदूकुन संदूक बक्सा, तबाशीर चाक, क्योंकि आजकल शायद मेरे ख्याल में आप मार्कर और वाइट बोर्ड इस्तेमाल होता है तो आजकल जो है वो चाक जो है इस्तेमाल नहीं होता। वरना पहले आपको शायद याद हो मुमकिन है कि एक सीमेंट की क्या कहते हैं एक तय लगा के उसके ऊपर क्लासरूम के अंदर उसके ऊपर स्याह रंग कर देते थे और चाक यानी चूने का एक लिखने की चीज़ होती थी और उससे लिखा जाता था। एक कपड़े से या डस्टर से उसको साफ़ करके मिटा दिया जाता था। तो वो जो चूने का वो लिखने की वो चीज़ होती थी उसको चाक कहते थे उर्दू में। संदूकुन व तबाशीरुन, संदूक और तबाशीर, तबाशीर जमा है इसकी चाक की। और संदूक और क्या कहते हैं चाक। यहाँ पे अलबत्ता गुफ्तगू शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह ताला एक अहम बात जो है दूसरी और दूसरा कायदा जो है वो भी उसकी तरफ हम इशारा कर दें तो वो बुरा नहीं है। संदूकुन, अलबत्ता ये पिछले दर्स में बात चीज़ें गुजरी थी। वाह तबा शीर, इसको वाव जो दरमियान में इस्तेमाल हुई इसको कहते हैं और। इस वाव से पहले जो मुफरद इस्तेमाल होता है और इसके बाद में जो मुफरद इस्तेमाल होता है इसको कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर मातूफ, फ़ोन अलई, और इसको कहते हैं मातूफ। मातूफ और ये कहते हैं वाव क्या है आतिफा। आतिफा का मतलब है आपस में इर्तिबात बरकरार करने वाला, यानी आतिफ किया है, यानी इसने इसका ताल्लुक जो है इसके साथ जोड़ा है। यानी कि ये वाव जो आई है वाव ने क्या किया है इन दोनों को आपस में मिला दिया है, रब्त किया है, ताल्लुक बरकरार किया है। तो लिहाजा इसको कहते हैं मातूफुन इलैह और ये है मातूफ। अब मातूफुन इलैह जो है ये पहले आता है और मातूफ जो है ये बाद में आता है और ये वाव जो है ये आतिफा है। उर्दू में इसको कहते हैं और। अलबत्ता और भी अल्फाज मौजूद हैं अरबी ज़बान की, एक फसी ज़बान है, तकरीबन शायद 9 या 10 के करीब जो है अल्फाज आतिफा जो हैं या हरूफ आतिफा जो हैं या आलात आतिफा जो हैं वो अरबी के अंदर मौजूद हैं। इनमें से एक जो है वाव जिसका मतलब है और, जैसे आप कहते हैं जैद और अम्र, जैद और अम्र। अब जैद जो है मातूफ़ुन अलैह और अम्र जो है उर्दू में मातूफ़ है। मसलन हसन और हुसैन, जैसे हदीस के अंदर आप देखें वहाँ पे मौजूद है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल
जन्ना, कि हसन और हुसैन, ठीक है। यहाँ पे और जो है हरफ अत्फ है उर्दू ज़बान में, इसको अरबी में कहते हैं, अरबी में जो हदीस का लफ्ज़ है वो है अल हसनो वल हुसैन। कि हसन और हुसैन, ठीक है। हसन और हुसैन जो है ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। वो जो है इसका उर्दू ज़बान में लफ्ज़ है, मतलब है और ये क्या है, आतिफ़ा है। और ये पहले जो आता है ये हसन मातूफ़ुन इलैहि है, और वो आतिफ़ा है, और अल हुसैन जो है ये मातूफ़ है। बस मातूफ़ुन अलैहि, मातूफ़ और हरफ आतिफ़ा। ये एक और जो है हमने आज के जो है मुबाहसे के अंदर जो है वो बयान किया है, और आज जो है सिर्फ 2 कवायद ही हम जो है वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो है हमारा सिलसिला जो है वो फ़कत अल्फाज के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला रहेगा, और इंशाअल्लाह बाकी कवायद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे, और साथ साथ उनकी जो है वो तत्बीक होगी। बाबुन दरवाज़ा, इसी से है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। ये बाबुन वहाँ पे देखें वही माना है। नाफिज़तुन खिड़की, बाबुन व नाफिज़तुन दरवाज़ा और खिड़की। अब ये बाबुन व नाफिज़तुन क्या है, अभी कायदा अभी बताया क्या है, हाँ हाँ, बाबुन मातूफ़ुन इलैहि व आतिफ़ा और नाफिज़तुन मातूफ़ है। हकीबतुन, हकीबतुन कहते हैं हमारे यहाँ जिसको कदीम ज़मान में कहते थे बस्ता, स्कूल का बस्ता जो होता था, और फ़ारसी ज़बान में उसको कहते हैं कीफ़, और इंग्लिश में उसको कहते हैं बैग। हकीबतुन, हकीबतुन का मतलब है बस्ता। इसी के साथ अब एक तीसरा लफ्ज़ भी जो है वो आ गया है, और बेहतर है कि मेरा ख्याल है इसको भी अगर थोड़ा सा बयान कर दे तो वो बेहतर होगा। हम ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, लेकिन जितना समझ के और तत्बीक करके हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आगे हकीबतो तिलमीज़िन, शागिर्द का बस्ता या शागिर्द का बैग। यहाँ पे देखें एक तीसरी चीज़ भी आ गई, इसको बयान कर दें तो बेहतर है, क्योंकि हम जितना इसको समझ के आगे चलेंगे वो बेहतर होगा। हाँ की बा तुन ना, हकीबा तो तिलमीज़िन, तिलमीज़िन, इसको माना ये है कि शागिर्द का बस्ता। शागिर्द, अभी और मिसालें हम देते हैं। शागिर्द की किताब, शागिर्द के, शागिर्द के कपड़े, ये देखें, ये शागिर्द का बस्ता, शागिर्द की किताब, शागिर्द के कपड़े, इसको अरबी ज़बान में जो है वो कहते हैं मुज़ाफ़ुन इलैहि व मुज़ाफ़ुन। अब अरबी ज़बान के अंदर जो है वो, अब ये शागिर्द क्या है, का बस्ता,
बस्ता जो है ये क्या है, मुजाफ है और शागिर्द मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह यानी जिसकी तरफ आपने निस्बत दी है किसी चीज़ के, किसी होने की, किसी चीज़ के मिल्कियत की, या कोई भी आप उसको उर्दू में कहें। ये बस्ता जो है इसकी निस्बत किसकी तरफ है, शागिर्द की तरफ। किताब की निस्बत किसकी तरफ है, शागिर्द की तरफ। और कपड़ों की निस्बत किसकी तरफ है, शागिर्द की तरफ। बस ये चीज़ें तीनों, बस्ता, किताब और कपड़े, ये हो गया मुजाफ। और किसकी तरफ निस्बत दी की है, शागिर्द की तरफ। वो जिसकी तरफ निस्बत दी जाए उसको कहते हैं मुजाफुन इलैह। लिहाजा इन मिसालों में शागिर्द, तीनों मिसालों में मुजाफुन इलैह है, और बाद में जो चीज़ आई है वो मुजाफ है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि अरबी के अंदर मुजाफुन इलैह पहले है और मुजाफ बाद में है। अब तिलमीज़ुन क्या है, ये मुजाफ है, इसकी निस्बत किसकी तरफ थी, मुजाफुन इलैह। इसकी निस्बत जो है वो नहीं, तिलमीज़ुन जो है ये मुजाफ इलैह है। मैं बरअक्स लिखे माज़रत खा हूँ, अरबी ज़बान के अंदर उर्दू के बरअक्स है। अरबी ज़बान के अंदर मैं माज़रत खा हूँ कि अरबी ज़बान में इसके बरअक्स है। अब मुजाफ जो है वो पहले आता है, ये है मुजाफ, ये पहले आया है अरबी में हकीबत हो, और मुजाफ इलैह जो है वो बाद में आता है। मुजाफ क्या है अरबी के अंदर, पहले आएगा, और मुजाफ इलैह जो है वो बाद में आएगा। यहाँ पे हकीबत तो क्या है, मुजाफ है, और तिलमीज़ुन क्या है, मुजाफुन इलैह है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि मुजाफ इलैह जो है वो उसके जो एराब हैं वो हमेशा उनके नीचे दो ज़ेर या एक ज़ेर आएगी, या दो ज़ेर आएंगी जब अलिफ लाम, दो ज़ेर आएंगी कि जब वो नकरा हो, ठीक है, या मसलन उसके ऊपर अलिफ लाम ना हो, या एक ज़ेर आएगी जैसे उसके पास जब उसके ऊपर अलिफ लाम। अलबत्ता ये बाद में आ रहा है, लेकिन अभी ये है कि ये जो है वो इसके नीचे दो ज़ेरें आएंगी। और दूसरा ये आपको अर्ज़ करूँ कि कभी भी ये मुजाफ जो है अरबी ज़बान के अंदर इसके ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश नहीं आएंगी। ये आपने, ये हमेशा एक ज़बर ज़ेर या पेश आएगी, और इसके तरफ, और ये कभी भी ज़ेर के अलावा इसका इराब नहीं होगा। बस ये मुजाफ, हकीबत और मुजाफ, और तिलमीज़ुन क्या है, मुजाफ इलैह। और अरबी ज़बान में मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में। उर्दू में क्या है, बाद में आता है। और यहाँ पे इसकी गालिबन उर्दू की जो पहचान है, जैसे ही आपको तरकीब करना पड़े, आपने कभी इम्तिहान में या कभी फ़र्ज करके बैठे हो, या किसी कोई आपकी आजमाइश ले रहा हो, या आपने तरकीब बतानी है, तो वहाँ पे आप जब माना करें बैठे हुए कमरा इम्तिहान में, तो देखें कि इसका उर्दू माना क्या बनता है। मतलब आप माना करते हैं हकीबत तिलमीज़ुन, शागिर्द का बस्ता। तो अब यह है कि जब आप उर्दू में तर्जमा करें तो गालिबन अलामत ये है, हमेशा ना गालिबन अलामत ये है का की के बीच में आता है। ये उर्दू की अलामत है कि हमेशा हमेशा ना, यानी गालिबन या अक्सर जो है मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान का की के आता है। शागिर्द का बस्ता, शागिर्द की किताब, शागिर्द के कपड़े। अलबत्ता बाज़ औक़ात नहीं भी आता है, जैसे मेरा बस्ता। अब मेरा क्या है, बस्ता, मैं क्या हूँ, मुजाफुन इलैह हूँ, और बस्ता क्या है, मुजाफ है। अभी यहाँ पे जो है वो का की नहीं आया, इसलिए मैंने कहा था गालिबन, ठीक है। तो लिहाजा ये गालिबियत अलामत है। और इसी तरह मसलन मेरी किताब, ठीक है, मेरी किताब, मेरा कलम, इसके अंदर अब वो नहीं आ रहा का की। लेकिन उसके अलावा इंसान से हट कर जो है मसलन जैद का घर, जैद की क्या कहते हैं, जैद की चाबी, जैद की किताब फलां की, या आपका बस्ता, आपकी किताब, आपके कपड़े, ठीक है। तो यहाँ पे का की के आएगा, यानी जब मुतकल्लिम के अलावा हुआ है तो वहाँ पे का की के मामूलन इस्तेमाल होगा। हकीबत तिलमीज़ुन, तिलमीज़ यानी शागिर्द का बस्ता। खरीततुन कहते हैं नक्शे को, नक्शा। खरीतत ईरान,
ईरान का नक्शा। सफ़ा नंबर 64। मस्साहतुन, मस्साहतुन कहते हैं इसको डेस्टर को, या कोई भी पाक करने वाली जो चीज़ होती है उसको मस्साहतुन कहते हैं। सबूरतुन तख्ते स्याह, मस्साहतुन व सबूरतुन, तख्ते स्याह और डेस्टर और तख्ता स्याह। अभी आपको बताया ये आपस में तरकीब के हिसाब से क्या होगा? मसाहतुन मुज़ाफ और सबूरतुन मुज़ाफ इलैह। आप ऐसा बताएं, मसाहतुन व सबूरतुन। हाँ, मसाहतुन व सबूरतुन मातूफ और मातूफुन इलैह है। मातूफ इलैह कौन सा है? हाँ, पहले मातूफ इलैह और बाद में मातूफ है। वाव क्या है? हरफे आतफ है, यानी डेस्टर और बोर्ड। मकतबतुन, मकतबतुन अलमारी, ये जैसे हमारे सामने अलमारी पड़ी है इसको कहते हैं मकतबतुन। बिताकतुन इसको कहते हैं कार्ड, ये जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है या जो भी हमारा कार्ड हो उसको कहते हैं बिताकतुन। मकतबतुन व बिताकतुन, अलमारी और कार्ड। यहाँ पे मकतबतुन व बिताकतुन आपस में क्या ताल्लुक है इनका? मातूफ और मातूफ इलैह है। मातूफ इलैह कौन सा है? मकतबतुन। हरफ आतफा क्या है? वाव। और बिताकतुन क्या है? मातूफ है। खरीततुन, खरीततुन का मतलब पीछे गुजरा है नक्शा। हामिलुन, हामिल कहते हैं वो उसका स्टैंड। खरीततुन व हामिलुन, नक्शा और उसका, नक्शा और स्टैंड। और ये भी दोनों आपस में क्या है? मातूफुन इलैह और मातूफ है। अहमुल मुफरदात, सफ़ा नंबर 65। सुंदूकुन, सुंदूक, बक्सा, डब्बा। बाबुन, दरवाज़ा। मकतबतुन, अलमारी। तालिबुन, तालिब इल्म या चाहने वाला। हामिलुन, स्टैंड। अलबत्ता हामिलुन का वैसे अरबी के अंदर जो है ना बेसिक लुगत के अंदर मतलब है उठाने वाला, लेकिन यहाँ पे अब मुआसिर अरबी में इसका मतलब है स्टैंड। फौक, ऊपर। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ उनके ऊपर है। अलबत्ता खुदावंद करीम की ज़ात जो है हाथ से, जिस्म से, जिस्मानियात से, इन चीज़ों से मुबर्रा होती है। तो यहाँ पे है कि अल्लाह ताला की कुदरत, ताकत, तवानाई जो है वो उनसे ऊपर है। यानी जब हमज़ा के ऊपर वो ज़बर आ जाए, हमज़ा को कहते हैं इस्तिफ़हाम, सवाल करने के लिए आते हैं, जैसा कि इसके लिए इससे मुतल्लिक जो है वो इससे मुतल्लिक अभी बाद में इंशाल्लाह ज़िक्र होगा। ताबाशीर, चाक। हकीबतुन, बैग। बिताकतुन, कार्ड, शनाख्ती कार्ड, कार्ड। तालिबतुन, तालिबुन, शागिर्दा। तालिबतुन, तालिबुन, चाहने वाला। तालिबतुन, चाहने वाली। वो तालिबुन मेल और तालिबतुन फीमेल। होना, यहाँ पर, आप कहते हैं होना यहाँ पर। तहत, नीचे, ये फोक के बरअक्स है। फोक का मतलब ऊपर है, तहत का मतलब है नीचे। ऐना, कहाँ। नाफिजतुन, खिड़की, शुबाक भी कहते हैं अलबत्ता। मसाहतुन, डेस्टर। खरीततुन, नक्शा। दफ्तरुन, दफ्तर। होना का, वहाँ। होना का मतलब यहाँ और होना का वहाँ, दूर के लिए। होना यहाँ नज़दीक के लिए, जैसे हम कहते हैं यहाँ और वहाँ। यहाँ के लिए इस्तेमाल होता है होना और वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है होना का। मन, कौन। हु, जिसको इंग्लिश में शायद कहते हैं हु, कौन। ये अहमुल मुफरदात हैं इस दर्स दुवम के। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है वो आगे इसके जो मुफीद जुमलात हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है दर्स मुबाहसे बाद जो है इंशाअल्लाह ताला उसमें हम जिक्र फरमाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।